अलैंगिक जनन की तीसरी विधि जो है वो है खंडन विधि। तो शुरू करते हैं खंडन विधि के बारे में। क्या है खंडन विधि, किसे कहा जाता है? तो खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन जो है वो तंतुमय बहुकोशी के शैवालों में होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि इस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होगा? तंतुमय बहुकोशिकीय शैवालों में होता है। ठीक है, तंतुमय बहुकोशिकीय शैवालों में होता है। अब इसमें क्या होता है कि शैवाल क्या हो जाएंगे? पहले छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। इस विधि में शैवाल छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। ठीक है, शैवाल जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। शैवाल के प्रत्येक खंड में, ठीक है, अब क्या होगा? प्रत्येक खंड में केंद्रक कोशिका द्रव्य, हरित लवक पाए जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति का मतलब तापमान जो है फेवरेबल हो, मतलब सामान्य तापमान जो एक शैवाल की वृद्धि के लिए चाहिए उतना तापमान होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। कुल मिलाकर के अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए। तो अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक खंड से नए तंतुमय शैवाल का क्या होता है? निर्माण होता है। शैवाल का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें जो हम जो है उदाहरण देखते हैं वो है स्पाइरोगायरा और ऑसिलेटोरिया। तो जो उदाहरण है इसमें स्पाइरोगायरा, ऑसिलेटोरिया। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? जैसे मान लीजिए एक शैवाल है, कोई तंतुमय शैवाल है, ये इस तरीके से तंतुमय शैवाल। ठीक है, और ये तंतुमय जो शैवाल होता है ये होता है कैसा? बहुकोशिकीय होता है। कैसा होगा? ये बहुकोशिकीय होगा। और इसमें जो है केंद्रक भी पाया जाता है, हरित लवक भी इसमें पाया जाता है। तो अब ये जो है शैवाल जो है वो क्या होगा? छोटे छोटे खंडों में, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से छोटे छोटे खंडों में ये क्या हो जाएगा? यहाँ से टूट जाएगा। और जितने ज़्यादा खंड बनेंगे उतने ही आगे चल कर के जो है तंतुमय शैवालों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। जैसे ये आगे चल कर के ये इस प्रकार से खंडों में ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, और आगे चल कर के इन्हीं प्रत्येक खंड से जो है पुनः जो है नए शैवालों का जो है निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो भी कब? जब कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है? पुनः अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखोगे इससे जो है पुनः नए तंतुमय शैवालों का जो है क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है। तो समझ में आ गया होगा खंडन विधि का तात्पर्य क्या हुआ है?
खंडन विधि का मतलब क्या हुआ, सीधा सिंपल सा है। खंडन विधि किसे कहा जाता है कि इस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है, तंतुमय बहुकोशिकीय शैवालों में पाया जाता है। शैवाल छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और उस प्रत्येक खंड में केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, हरितलवक पाया जाता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये प्रत्येक खंड जो आगे चल करके नए तंतुमय शैवाल का निर्माण करता है। तो ये है कौन सी विधि, खंडन विधि। चौथी विधि जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लाज्मोटोमी। क्या है नाम, प्लाज्मोटोमी। पढ़ते हैं क्या है प्लाज्मोटोमी, किसे कहा जाता है। हाँ, तो चौथी विधि जो हम पढ़ने जा रहे हैं अलैंगिक जनन की, उसका नाम है प्लाज्मोटोमी। अभी जो प्लाज्मोटोमी जो है, ये प्लाज्मोटोमी में हम क्या देखेंगे, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि भाई पहले कोशिका में केंद्रक विभाजित होता है और उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा होता है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में पहले कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और उसके बाद में केंद्रक विभाजित होता है। आई बात समझ में। और कोशिका जो है वो विभाजित होकर के नए जीव का क्या करती है, निर्माण करती है। और इसका उदाहरण आता है ओपेलाइना। क्या आएगा उदाहरण, ओपेलाइना। क्या है, कैसे, देखें आप प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में क्या देखते हैं कि अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की इस विधि में, अलैंगिक जनन की इस विधि में पहले कोशिका में कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, ठीक है। पहले क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन, इसके बाद केंद्रक विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करता है। और इसका जो उदाहरण है, उदाहरण क्या हो जाएगा, ओपेलाइना। तो इसका जो उदाहरण है, उदाहरण आ जाएगा ओपेलाइना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अलैंगिक जनन की जो विधियाँ पढ़ी है, सबसे पहली विधि आपने पढ़ी कौन सी, सबसे पहले आपने जो विधि पढ़ी थी अलैंगिक जनन में, वो आपने पढ़ी थी कौन सी, विभाजन विधि। और इस विभाजन विधि में आपने कितने प्रकार पढ़े, 2 प्रकार पढ़े। कौन कौन से, एक पढ़ा द्विविभाजन और दूसरा आपने पढ़ा इसमें कौन सा, बहुविभाजन। एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो जो विभाजन जो विधि है, इसके आपने 2 प्रकार पढ़े। एक तो पढ़ा आपने द्विविभाजन और दूसरा पढ़ा कौन सा, बहुविभाजन। और द्विविभाजन के भी आपने जो है कितने प्रकार पढ़े, 3 प्रकार पढ़े। कौन कौन से, सबसे पहले आपने पढ़ा था इसमें साधारण विभाजन। साधारण विभाजन के बाद में आपने इसमें पढ़ा था कौन सा, लंबवत विभाजन। लंबवत विभाजन के बाद में आपने पढ़ा था कौन सा, अनुप्रस्थ विभाजन। क्या पढ़ा था, अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं इन विधियों में, बहुत ही आसान से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि द्विविभाजन विधि में आपसे पूछ लिया, जैसे लंबवत विभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, उदाहरण दीजिए। तो लंबवत विभाजन के आपने उदाहरण पढ़े थे कौन कौन से, युगलिना और ट्रिपनोसोमा। या ऐसे पूछ लिया आपसे कि युगलिना में
अलैंगिक जनन कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो आपका आंसर रहेगा कौन सा? लंबवत विभाजन। तो दो तरीके से प्रश्न बनते हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिए। तो जैसे साधारण विभाजन है तो इसका आपने जो है उदाहरण देखा था क्या? साधारण विभाजन का उदाहरण आपने क्या देखा था? इसका उदाहरण आपने देखा था अमीबा, और कौन सा? एंट अमीबा। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा विधियों के नाम और उनके उदाहरण, क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। लंबवत विभाजन में आपने जो है उदाहरण पढ़ा था कौन सा? यूग्लिना, और कौन सा? ट्रिप्नोसोमा। ठीक है। फिर अनुप्रस्थ विभाजन में आपने उदाहरण पढ़ा था क्या? पैरामीशियम, पैरामीशियम, और कौन सा? प्लेनेरिया। पैरामीशियम और क्या पढ़ा आपने? प्लेनेरिया। अब इसी प्रकार से हमने अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि पढ़ी थी, और वो दूसरी विधि जो थी वो कौन सी थी? विभाजन के बाद में आपने पढ़ी थी कौन सी? विखंडन विधि। और विखंडन विधि के भी आपने दो प्रकार पढ़े थे। एक प्रकार जो पढ़ा था वो था कौन सा? द्विविखंडन, और जो दूसरा इसका प्रकार पढ़ा था वो क्या था? बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है। और द्विविखंडन जो है इसमें आपने जो उदाहरण पढ़ा था, द्विविखंडन का जो आपने उदाहरण पढ़ा था वो उदाहरण आपने क्या पढ़ा था? द्विविखंडन में आपने पढ़ा था कौन सा? अमीबा। ठीक है। और बहुविखंडन में आपने जो उदाहरण पढ़ा था अमीबा, और यहाँ पे पढ़ा था आपने प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द्विविखंडन विधि में अमीबा के साथ में आपने लेशमानिया भी पढ़ा था उदाहरण। तो ये विधियों के नाम, ये उदाहरण। फिर आपने तीसरी विधि जो पढ़ी उसका नाम था क्या? खंडन। और खंडन विधि में आपने इससे पहले, थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था, इसका जो उदाहरण आता है खंडन विधि में वो होते हैं तंतुमय बहुकोशिकीय, तंतुमय बहुकोशिकीय शैवाल। ठीक है। और तंतुमय बहुकोशिकीय जो शैवाल है इसमें आपने उदाहरण पढ़ा था स्पाइरोगायरा, और ऑसिलेटोरिया। यहाँ पर बहुविभाजन जो आपने पढ़ा था, विभाजन में हम बहुविभाजन का इसका उदाहरण जो है, इसमें भी आपने अमीबा, जिसमें आपने देखा था निर्माण होता है किसका? सिस्ट या पुट्टी का निर्माण होता है, और साथ में आपने देखा था क्या? प्लाज्मोडियम। तो बेटा जी इसमें ये है कि आपको जो है विधियों के नाम और उदाहरण पढ़ने हैं। अभी तो और भी विधियां बाकी है, करीब हमें जो है इसमें 10 विधियां पढ़नी है, जिसमें हमने अभी तक जो है 4 विधि पढ़ी। चौथी विधि यहाँ पे लिखी हुई है प्लाज्मोटोमी, और प्लाज्मोटोमी का उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है क्या? ओपेलाइना। तो मेरा समझाने का ये अर्थ है यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा वो विधि का नाम और उस पर आधारित, या उसका जो उदाहरण है उस पर आधारित प्रश्न बनेगा। कैसे? मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि द्विविखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? अमीबा और लेशमानिया में। या उल्टा पूछ लिया आपसे, ठीक है ना, उदाहरण का नाम दे करके। कैसे? कि पैरामीशियम में अलैंगिक जनन कौन सी विधि के द्वारा होता है? अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा। या आपसे यूँ पूछ लिया कि प्लाज्मोटोमी के द्वारा अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है? तो ओपेलाइना में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिएगा।